किसान भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे किसान भाई अपने गन्ने की लंबाई मोटाई रातों रात बढ़ाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि कई खेतों में किसान भाई अब मिट्टी चढ़ाने का कार्य हो रहा है। किसान भाई अपने खेतों में मिट्टी चढ़ा रहे हैं, तो मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाई अपने गन्ने के खेत में ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग कर दें जिससे कि उनकी गन्ने की एक तो मोटाई काफ़ी अच्छी जा सके और मोटाई के साथ साथ जो उसकी गन्ने की लंबाई है 15 से 20 फीट तक की किसान भाई लंबाई जा सके और गन्ना हरा भरा ग्रोथ करता रहे। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान भाई मिट्टी चढ़ाते समय या आखिरी खाद के रूप में किस खाद का प्रयोग करें जिससे कि उनकी गन्ने की लंबाई मोटाई रातों रात बढ़ जाए। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जब गन्ने में एक दो पोरी नीचे से बनना स्टार्ट हो जाए, आप देखेंगे कि आपके गन्ने में नीचे से जो गन्ना है बनना स्टार्ट हो गया, उसकी पोरियाँ बनना स्टार्ट हो गए, तो उस समय किसान भाइयों को अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना रहेगा। मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाइयों को एक बहुत ही ज़रूरी खाद जो कि महत्वपूर्ण खाद गन्ने के लिए रहती है, यानी कि जो गन्ने की लंबाई मोटाई को बढ़ाती है, वह जो खाद है किसान भाइयों को खाद के रूप में सबसे पहले तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेनी रहेगी। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है। कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा किसान भाइयों को लेनी है 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। कैल्शियम नाइट्रेट गन्ने में काफ़ी प्रकार से सहायक रहता है। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट नए नए ऊतकों का विकास करता है, सेल डिवीजन का कार्य करता है। जैसे ही किसान भाई आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अपनी गन्ने की फसल में करेंगे तो नए नए ऊतक आपकी गन्ने की फसल में जन्म लेंगे। गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, गन्ने की पोरियों की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने में ठोसपन बढ़ेगा, पत्तियों का आकार चौड़ा होगा, जिससे कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हो कि आपकी गन्ने की फसल को सीधे तौर पर ग्रोथ पर असर दिखाएगी और आपकी गन्ने की लंबाई 2 गुनी से भी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। जैसे कि किसान भाई आप अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे आपको गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों को 20 से 25 किलो पोटास का प्रयोग करना रहेगा। एमओपी का प्रयोग तो किसान भाई जानते हैं कि महत्वपूर्ण होता है गन्ने की फसल की या अन्य फसलों के लिए। पोटास एक बहुत ही बड़ी भूमिका प्रदान करती है एक फसल के लिए, खासकर गन्ने की फसल के लिए। जब आपके गन्ने में नीचे से एक दो पोरियां बन गई हों तब उस समय अगर आप गन्ने की फसल में एमओपी और कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों को किसी भी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही तीनों ही खादें गन्ने की फसल को अंत तक ग्रोथ देंगी, मोटाई भी देंगी। आपके जो गन्ने की मोटाई है 6-7 इंच तक चली जाएगी और लंबाई 100% 15 से 20 फीट तक लंबाई जाएगी। और इसके साथ साथ ही इन खादों का प्रयोग किसान भाइयों को और भी अधिक देखने को मिलता है कि इस खादों के प्रयोग के बाद गन्ने की फसल पीली नहीं पड़ती, जिससे कि रोगों का प्रकोप है जो गन्ने की फसल है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। कि गन्ने की फसल में रोग काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अगर गन्ने की फसल पीली पड़ी रहती है तो गन्ने में रोगों का प्रकोप भी काफ़ी रहता है, रोग अटैक भी काफ़ी करते हैं। तो आप जब ये कैल्शियम नाइट्रेट और उसमें किसान एमओपी का प्रयोग करके अपने खेत में डलवाएंगे तो किसान भाइयों को रोगों से भी गन्ने की फसल काफ़ी समय तक लड़ने में सहायक रहेगी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसके बाद अगर किसान भाई मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं तो खेत में मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं और उसके उपरांत पानी की सिंचाई कर दें तो 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही उनके गन्ने की फसल का अलग रंग हो जाएगा, जेड ब्लैक रंग हो जाएगा। ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी और लंबाई और मोटाई काफ़ी अधिक देखने को किसान भाइयों को मिलेगी। किसान भैया, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।